हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी MBA एस्पिरेंट्स बिकॉज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर बिजनेस स्कूल्स बिट्सॉम के बारे में। बिट्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, नाम से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि किसका ये एफिलिएशन है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिट्स पिलानी जो कि एक और प्रीमियर बी स्कूल है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बिट्सॉम के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनकी फॉर्म्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि तुम्हें इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। पैकेजेस के मामले में काफ़ी डिसेंट लेवल पर तुम्हें ये पैकेजेस देने वाले हैं। फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगी, क्या इनकी लास्ट डेट है, कैसा इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि इस प्रीमियर स्कूल से अपना MBA परस्यू करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल द स्पेसिफिक वीडियोज़ रिलेटेड टू MBA बीट लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशंस, लाइव पेपर एनालिसिस और वर्कशॉप्स तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो देन द लिंक फॉर मैन्यूअर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ़ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, दादर, बोरिवली, थाने, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। If you're looking for live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54 पर। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन या GK रिलेटेड कंटेंट मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Now, BIT School of Management is a new age global business school under the aegis of BITS पिलानी। तो ये हाल फिलहाल में कॉलेज बनाया गया है, काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया है इसकी, और सबसे अच्छी चीज़ कि ये अफिलिएटेड है बिट्स पिलानी के साथ। बिट्स पिलानी का ही एक ग्रुप है या फिर उसका एक एक्सटेंशन बोल सकते हो। तो ये काफ़ी हद तक तुम्हें टॉप नॉच वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले। लोकेटेड इन इंडियाज़ बिजनेस कैपिटल मुंबई, बिट्सॉम इज इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस एंड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर दैट बिट्स पिलानी हैज़ नर्चर्ड ओवर 5 डेकेड्स। तो अगर पिलानी की बात करें तो इनको 50 साल हो चुके हैं। ये लेगेसी ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बिट्सॉम के थ्रू। Built on this legacy, Bitsom offers a 2-year full-time residential MBA program with a future-ready curriculum and a transformative experience that will prepare students to be lifelong learners and thrive in an ever-changing business landscape. अगर तुम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी देखोगे ना तो तुम्हें वहाँ पर रेगुलर MBA का प्रोग्राम की जगह पर फ्यूचर रेडी MBA दिखेगा। तो ये इनके एक थॉट में बोल सकते हो कि फ्यूचर रेडी MBA प्रोग्राम तुमको पढ़ाने वाले हैं। जो भी आगे आने वाली डिफ़िकल्टीज़ है या फिर नई टेक्नोलॉजीज़ है वो सारी चीज़ें तुम्हें इसी करिकुलम में वो पढ़ाने वाले हैं। बिट्सॉम इज़ अ स्कूल फॉर बिजनेस एंड लाइफ दैट एम्स टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स। द बिट्सॉम एक्सपीरियंस इज बेस्ड ऑन 4 फाउंडिंग पिलर्स ऑफ अ फ्यूचर रेडी करिकुलम, ग्लोबल रॉकस्टार फैकल्टी, इंडिविजुअल अटेंशन फॉर ईच स्टूडेंट वाया द पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनका PDP करके एक प्रोग्राम है, आगे इस प्रोग्राम के बारे में भी देखने वाले हैं। एंड डीप इंटीग्रेशन and experiential learning. Bitsom is committed to its students and attract top recruiters from leading industries domains such as consulting, FMCG, BFSI, IT, e-commerce and conglomerates. काफ़ी सारे सेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे तुम्हें, कंसल्टिंग, FMCG, BFSI, IT, e-commerce वगैरह। डाइवर्सिटी तुम्हें बहुत ज़्यादा दिखने वाली है इस कॉलेज में। डाइवर्सिटी की भी बात करेंगे कि कितने % स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रेशर्स हैं, कितने वर्क एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। तो इस कॉलेज में सबके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीट अवेलेबल है, भले तुम फ्रेशर हो, भले तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है। इस कॉलेज में अगर तुमने अच्छा परफॉर्म करा अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ये कॉलेज तुम्हें हंस के ले लेगा। वाई टू जॉइन बिट्सॉम? ग्लोबल रॉकस्टार फैकल्टीज़ हैं इनके पास। क्योंकि हम बिट्स पिलाने की अगर बात करते हैं 50 साल की लेगेसी, तो आप खुद सोच सकते हो कि तुम्हें जो यहाँ पर पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ उनके पास कितना एक्सपीरियंस होगा। फिर ये देखें तुम्हें एक फ्यूचर रेडी करिकुलम, क्योंकि इनके प्रोग्राम में ही है फ्यूचर रेडी MBA। तो ये डेफिनेटली तुम्हें एक फ्यूचर रेडी MBA कॉर्पोरेट ही बनाकर बाहर निकालने वाले हैं यहाँ से। इंडिविजुअल अटेंशन फॉर ईच स्टूडेंट, जो कि इनका PDP प्रोग्राम है, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीप इंडस्ट्री इंटीग्रेशन एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्टर्स आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो तुम्हें प्लेसमेंट्स को लेकर भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इनके MBA की बात करें, जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है 2 साल का,
उसके अंदर तुम्हें 70+ कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो कि तुम्हारे कोर को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। 5 अलग अलग स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेंगी तुम्हें। 1600+ कॉन्टैक्ट आवर्स मिलते हैं तुम्हें। 2 ईयर का ये फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा। इट इज़ लोकेटेड इन द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एक्सपोजर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्टर्स से, जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं, काफ़ी सारे सेक्टर से यहाँ पर रिक्रूटर्स आते हैं। तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि तुम अगर इस फील्ड में नहीं जाना चाहते उस फील्ड में चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटर्स की कोई कमी नहीं होने वाली तुम्हें। अगर प्रोग्राम समरी की बात करें तो तुम्हें यहाँ पर 4 तरीके से समरी देखने को मिलेगी प्रोग्राम की। सबसे पहले तो तुम्हें बिजनेस कोर समझाया जाएगा, जिसके अंदर स्ट्रैटेजी से लेकर फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑपरेशंस, ग्लोबल एंड कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव तुम्हारा कवर किया जाएगा। तुम्हें स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करनी चाहिए, कैसे फाइनेंस को टैकल करना चाहिए, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम्हें बिजनेस कोर में सिखाई जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर तुम आगे जाकर खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो। फिर उसके बाद होगा तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग्स, जिसके अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सिखाई जाएंगी, डिज़ाइन थिंकिंग, डेटा साइंस और एनालिटिक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और कोर पॉइंट हो जाते हैं अगर तुम किसी बिज़नेस के साथ जुड़कर काम करना चाहते हो या फिर खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो। फिर होगा डिस्टिंक्टिव स्पेशलाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, एक ई-कॉमर्स एंड डिजिटल लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर इंसाइट्स, विनिंग एट द वर्क प्लेस। इनका यही मानना है कि अगर तुम इस कॉलेज से पास आउट हो रहे हो तो तुम्हें हर एक चीज़ में विन होना ही होना है। वर्क प्लेस एसेंशियल्स, लीडरशिप स्किल्स तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएंगे और कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव भी तुम्हारा यहाँ से काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो काफ़ी सारे रीज़न थे तुम्हें इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये एक 2 साल का फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। बैचलर्स डिग्री तुम्हारे पास होनी चाहिए। यहाँ पर परसेंटेज का कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि तुम्हें 50% होने चाहिए या 55% होने चाहिए। बैचलर्स डिग्री अगर तुम्हारे पास है और तुमने कैट, जीमैट या जीआरई लिखी होनी चाहिए, इन तीनों ही एग्ज़ाम्स का ये स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। एंड कैंपस इज़ लोकेटेड इन द बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई। तो लोकेशन वाइज भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर तुम्हें देखने को मिलने वाला है। तो अगर इनके इंडिविजुअल अटेंशन की बात करें तो इनका जो प्रोग्राम है पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर तुम्हें 1-on-1 सेशंस मिलते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की तरफ से। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना बिज़नेस को लेकर या बिज़नेस के कॉन्सेप्ट्स को समझने में, या फिर तुम्हें पर्सनली ग्रो भी करना है, तो तुम इन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर एक सेशन ले सकते हो। उस सेशंस में ये तुम्हारी कंप्लीट डेवलपमेंट कराएंगे। और अगर मेंटरशिप की बात करें तो तुम्हें बड़े बड़े लोगों से यहाँ पर मेंटरशिप मिलती है। फ्यू ऑफ द लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडस्ट्री हु आर मेंटरिंग बिटसॉम स्टूडेंट्स सच एज ब्रजेश बाजपेयी जी, जो कि कमर्शियल डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल बिजनेस वोडाकॉम के, सोनिया दत्ता चौधरी जो कि एक ऑथर एंड जर्नलिस्ट है, कोमलिका पेरेस डायरेक्टर एट गूगल इंडिया, राम महेंद्र COO Arara.io के। तो इन जैसे बड़े लोगों के साथ तुम सेशंस लेने वाले हो और यही लोग तुम्हारी मेंटरशिप करने वाले, तो सोचो कि तुम्हारा जो फ्यूचर है यहाँ से कितना ज़्यादा सिक्योर होने वाला है। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तुम्हें एप्लीकेशन फिल करना होगा, उसके बाद होगा तुम्हारा इंटरव्यू राउंड। यस, बीच में तुम्हें कैट या जीमैट या फिर GRE का एग्ज़ाम लिखना होगा, और उसके बाद होगा तुम्हारा डिसीजन लेटर, जो कि तुम्हारा होगा फाइनल एडमिशन कॉल। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, 3 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, बट ये तीनों ही स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो तुम्हें एप्लीकेशन फिल करना होगा, उसके बाद तुम्हें इन तीनों एग्ज़ाम में से कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना होगा, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू राउंड्स होगा, उसमें भी तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है, उसके बाद ही कहीं जाकर तुम्हारा यहाँ पर एडमिशन होगा। एडमिशन प्री रिक्विजिट की अगर बात करें तो ये क्या क्या देखने वाले हैं तुम्हारे एडमिशन के लिए। सबसे पहले बात कि रिकग्नाइज अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तुम्हारे पास होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंडियन इंस्टीट्यूशन और कोई भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ। यू मे बी अ फाइनल ईयर स्टूडेंट और हैव वर्क एक्सपीरियंस। अगर तुम फाइनल ईयर में हो तो भी तुम इस कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल हो, या फिर तुम्हारे पास कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो और भी ज़्यादा हैंडी चीज़ है। स्कोर्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कैट, जीमैट या फिर GRE, तो तुम कोई भी टेस्ट लिखकर इस कॉलेज में जा सकते हो, बशर्ते तुमको अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड ऑफ एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट, अगर तुमने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करा है तुम्हारे 10th 12th या फिर हर एक साल में तुम्हारे ग्रेजुएशन के, तो तुम काफ़ी अच्छे पोजीशन में हो जाओगे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। या फिर तुमने अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट हासिल किया है, सच एस कोई तुम्हारे पास नेशनल
या स्टेट लेवल पर कोई डिग्री सर्टिफिकेट है, तुमने कोई स्पोर्ट्स में पार्ट लिया है, डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, आर्ट्स एंड कल्चर्स में पार्ट लिया है, उसके तुम्हारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी। लीडरशिप पोटेंशियल एंड स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ पर चेक करी जाएगी तुम्हारी। तो अगर क्लास ऑफ 25 पिछले साल की क्लास की बात करें तो इनका जो बैच स्ट्रेंथ था 154, और यहाँ पर तुम्हें ना काफ़ी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 55% थे मेल और 45% जनता थी फीमेल। अब एकेडमिक्स के नाम पर ये तुम्हारा 12th का स्कोर देखेंगे, जिसमें 88% मीडियन स्कोर तुम्हारा ये देखने वाले हैं। अंडर ग्रेजुएट में 83% मीडियन, मतलब पूरे 12th में ये तुम्हारा पूरा एग्रीगेट 88% निकालने वाले हैं कि तुमने हर एक सेमेस्टर और बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करा। अंडर ग्रेजुएट में ये तुम्हारे हर एक साल का एक एग्रीगेट निकाल कर 83% का मीडियन यहाँ पर फाइनल करने वाले हैं। अगर तुम इन तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम लिख रहे हो, कैट, जीआरई या फिर जीमैट, तो इन्होंने अपने वेबसाइट पर परसेंटाइल्स की रेंज भी मेंशन कर रखी है। मीडियन इनका जो रेंज है 94 परसेंटाइल, अगर तुम कैट लिख रहे हो, रेंज जा सकती है 80 to 99 पर भी, ये कंपटीशन पर डिपेंड करता है। तो तुम्हें कहीं ना कहीं 94 से लेकर 99 परसेंटाइल को टारगेट करना है अगर तुम कैट लिख रहे हो और तुम इस कॉलेज में जाना चाहते हो। अगर तो तुम जीआरई लिख रहे हो तो मीडियन स्कोर इनका जो है वो 319, ये इनका एक बेंचमार्क है, बेंचमार्क पकड़ के चलो कि इसके क्रॉस अगर तुम जाते हो तो और भी बढ़िया बात है। अगर तुम इसके आसपास भी कहीं आते हो तो तुम्हारे चांसेस थोड़े और इंक्रीज़ हो जाते हैं इस कॉलेज में जाने के लिए। तो रेंज जो इन्होंने रखी हुई है वो 302 से लेकर 329 तक है। तो अगर तुम इस रेंज में कहीं ना कहीं स्कोर कर रहे हो तो तुम्हें एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। वहीं अगर तुम जीमैट लिख रहे हो तो इनका जो मीडियन स्कोर है या फिर बेंचमार्क है वो है 690, बट रेंज रखी है इन्होंने 600 से लेकर 770 की। तो ट्राई करो कि ये जितने भी बेंचमार्क्स हैं 94, 319 और 690, तुम इससे ज़्यादा ही स्कोर करने की सोचो। और अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो एकेडमिक बैकग्राउंड में तुम्हें 53% यहाँ पर इंजीनियर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम इंजीनियर बैकग्राउंड से हो तो तुम्हारी यहाँ पर लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि 53% इंजीनियर बैठे हुए इस कॉलेज में। कॉमर्स बिजनेस 30%, साइंस एंड मेडिसिन से 5% और आर्ट्स से 12% जनता इस कॉलेज में ऑलरेडी बैठी हुई है। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलने वाली है। अगर तो तुम फ्रेशर हो, 25% फ्रेशर्स ऑलरेडी इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर तो तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस 2 साल से कम है तो 26% स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी है। तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस 2 से 4 साल के बीच में है तो 41% स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। और अगर तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस 4 साल से ज़्यादा है तो 8% स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो डाइवर्सिटी तो तुम्हें काफ़ी देखने को मिलेगी यहाँ पर। बैच स्ट्रेंथ भी काफ़ी ठीक ठाक 154 का। तो कंपटीशन तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेज, कंपटीशन इसके लिए हमेशा से तगड़ा होता ही होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके, या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर तुम देख सकते हो। अब इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो 2 राउंड में होते हैं। राउंड 1 की अगर बात करें तो जो इनके एप्लीकेशन थे वो स्टार्ट हो चुके थे सितंबर 8 को, और इसकी एप्लीकेशन जो बंद होगी नवंबर 19 को। ऑलरेडी वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर। 19 तारीख को आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे, यानी कि आपके कैट के एग्ज़ाम्स के पहले। तो अगर तुम राउंड 1 में यहाँ पर एप्लीकेशन भरना चाहते हो, 19th इज़ योर लास्ट डेट, उसके पहले इसका फॉर्म फिलअप कर लो। इससे एक चीज़ होगा कि तुमने फॉर्म फिलअप पहले ही कर लिया, तुमने कैट का एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद तुम्हारे प्रोफाइल एनालिसिस अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पर होता है। इंटरव्यूज़ जो तुम्हारे होंगे वो होंगे नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में। रिज़ल्ट आएगा इसका 15 जनवरी को। कोर्स तुम्हारा स्टार्ट होगा मई 27 को। क्लासरूम तुम्हारी स्टार्ट होगी जून 24 को। और अगर तुम जीमैट या जीआरई लिख रहे हो तो उसके स्कोर तुम सबमिट कर सकते हो 31 मार्च तक। वही अगर तुम राउंड 2 में जाना चाहते हो कैट के एग्ज़ाम के बाद, तो तुम्हारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 20 नवंबर को और एप्लीकेशन क्लोज होगी 28 जनवरी को। तो तुम इसके बीच में कैट भी लिख सकते हो, जीमैट भी लिख सकते हो, या फिर जीआरई भी लिख सकते हो। इंटरव्यूज़ जो होंगे वो जनवरी से लेकर मार्च तक चलेंगे। रिजल्ट आएगा इसका अप्रैल 15 को। कोर्स कमेंसमेंट स्टार्ट होगा 27 मई को। क्लास चालू होगी 24 जून को। और तुम जीमैट और जीआरई का स्कोर 31 मार्च तक दे सकते हो। तो तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें राउंड 1 में जाना चाहिए या राउंड 2 में जाना चाहिए, वो तुम अपने हिसाब से देखकर इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट लास्ट डेट तुम्हें पता है
तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, उसके पहले पहले ही जितना हो सकता है फॉर्म फिलअप करके साइड कर दो। अब अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो तुम्हारे एप्लीकेशन फॉर्म होंगे 1500 के, फिर भले तुम राउंड 1 में फिलअप करो या राउंड 2 में फिलअप करो, तुम्हारे रेट सेम ही रहने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म के 1500। प्रोग्राम फ़ी जो होगी वो होगी तुम्हारी ट्यूशन फ़ी 21,62,000 फॉर 2 ईयर्स। काफ़ी लोगों को ये थोड़ा ज़्यादा भी लगता होगा, बट अगर हम IIM से कंपेयर करें तो ये फिर भी कम फ़ी स्ट्रक्चर है। वन टाइम एडमिशन फ़ी 1,50,000, अकोमोडेशन 2,60,000 अगर तुम वहाँ पर कोई हॉस्टल वगैरह देख रहे हो। टोटल कॉस्ट टू स्टूडेंट जो जाएगा वो होगा 25,72,000, ये सारी चीज़ें पकड़कर। और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्कॉलरशिप और बैंक लोन्स भी अवेलेबल है। तो अगर तुमने अच्छा परफॉर्म करा है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में और तुम्हें एडमिशन लेटर मिलता है यहाँ से, तो तुम वो जाकर किसी भी बैंक में दिखा सकते हो और वहाँ से तुम्हें इजीली लोन्स मिल जाएंगे, या फिर इनके पास खुद के स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल है, तो तुम उन चीज़ों का भी फ़ायदा उठा सकते हो। और प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो फ़ी थी तुम्हारी 25 lakhs फॉर 2 ईयर्स। अगर हम इसमें से सिर्फ ट्यूशन फ़ीस भी पकड़ें तो ये थी 21 lakhs फॉर 2 ईयर्स। और अगर हम एवरेज की बात करें तो भी आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा है, 23.85, मीडियन भी काफ़ी अच्छा 23 lakhs पर एनम का, और हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 lakhs पर एनम तक गया हुआ है। तो वाई नॉट टारगेट बिट्सॉम, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर बी स्कूल्स, और हाल फिलहाल में ये काफ़ी फ्लरिश भी कर रहा है। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको पता चल जाए कि बिट्सॉम के फॉर्म्स की लास्ट डेट क्या है, उसके पहले पहले वो अपना फॉर्म फिलअप कर ले और इस कॉलेज को टारगेट कर ले। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंक्वायरीज रिगार्डिंग द वीडियो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू, विल डेफिनेटली वर्क ऑन द सेम। Once again, if you're watching this video on Maneuver MBA Entrance, kindly consider subscribing this channel. और अगर तुम ये वीडियो Maneuver Education पर देख रहे हो, then the link for Maneuver MBA Entrance is in the description, चेक करना मत भूलना। So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.